हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हमने स्टोन एज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं, ये जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सभी उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो CTET, KVS, NVS, DSSP, UP टेट, STET या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज़, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए, ये सभ्यता 1921 में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद प्रकाश में आई। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक है, और इसी खुदाई के बाद जो है इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली थी। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, फर्स्ट टाउन प्लान था ये। ठीक है, फर्स्ट जो नगरीय सभ्यता है, ठीक है, सिटी सिविलाइजेशन एक तरह से समझ लीजिए। तो ये दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, फर्स्ट थी। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट के क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। सो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1826 में पंजाब के साहिवाल ज़िले में स्थित एक हड़प्पीय टीले का उल्लेख किया, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। देखिए, इसके बारे में, जो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ही बताया था 1826 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बताया उसकी ओर उनकी बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 1853 और 1857 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडहरों का निरीक्षण किया था। ठीक है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने 1853 में और 1857 में क्या किया था, हड़प्पा के जो खंडहर थे उनका निरीक्षण, उनका सर्वे किया था। ठीक है, क्योंकि इनको जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें भारतीय पुरातत्व में बहुत ही रुचि थी। ठीक है, तो इसके लिए ये 2 बार इन्होंने ये निरीक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो कनिंघम है 1872 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बनकर भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो ये जो 1853 और 1857, ये 2 बार तो इन्होंने खंडहरों का निरीक्षण किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको जो है भारतीय पुरातत्व में इनको बहुत ही अधिक रुचि थी, वो इन चीज़ों को ढूंढना चाहते थे, खोजना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ खास सफलता इनको हासिल नहीं हुई थी। आगे 1872 में ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बनकर भारत आए। तो आपको याद रखना है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए देखते हैं कि आखिर जो ये हड़प्पा सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आखिर ये पूरी तरीके से प्रकाश में कैसे आई। ठीक है, कैसे लोगों को पता चला इसके बारे में। देखिए, 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई, तो रावी के तट पर स्थित हड़प्पा के खंडहरों की खुदाई हुई। अब ये याद रखिएगा, रावी के तट पर स्थित हड़प्पा के खंडहरों की खुदाई हुई और यहाँ की ईंटों का प्रयोग रेल लाइन बिछाने के लिए किया गया, जिससे कई इमारतें नष्ट हो गई। ठीक है, तो इस घटना के 80 साल बाद ये जो साइट है, इसके बारे में लोगों को पता चला। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब रेल लाइन बिछाई जाने लगी 1856 में कराची से लेके लाहौर तक, तो जो रावी नदी के तट पर स्थित है, ये पंजाब एरिया है, पंजाब का एरिया, जो कि ये रावी नदी के तट पर स्थित जो हड़प्पा का जो खंडहर थे, वहाँ पर लोगों ने देखा, जो मजदूर थे दोस्तों, उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, मतलब, तो उन्हें लगा कि ये ईंटें तो हम यहाँ से अगर निकाल लें तो हमें जो है रेल मार्ग बनाने में हमारे लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी, हम इन ईंटों का रेल मार्ग बनाने में प्रयोग कर लेंगे। तो ये सोच करके उन्होंने वहाँ से बहुत सारी ईंटें निकाल ली, लगभग
1000 ईंटें वहाँ से इन लोगों ने दोस्तों निकाल ली। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की जो कई इमारतें थी, क्योंकि इतनी सारी मात्रा में इन्होंने ईंटें निकाल ली ना रेल मार्ग बनाने के लिए, तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो बहुत सारी इमारतें जो थी हड़प्पा की वो बुरी तरीके से नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को उस चीज़ का महत्व पता नहीं था ना। तो इस तरीके से जो है वहाँ की ईंटें निकाल ली गई और वहाँ की जो इमारतें हैं वो सब नष्ट हो गई। इसके बारे में एक्चुअल पता कब चला कि जब ये रेल मार्ग बना लिया गया, तो इस घटना के 80 साल के बाद, देख रहे हैं दोस्तों, इस घटना के 80 साल के बाद जो है इसके बारे में पता चला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए 1920 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल की संरक्षता में इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू हुए। ठीक है, 1920 में ब्रिटिश अधिकारी थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है कि किसकी संरक्षता में जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, वही सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने, देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का पुनः अन्वेषण किया। ठीक है, वो पता किया, और दयाराम साहनी ने ही, इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने खोजा, इन्होंने ही खुदाई की, पता करवाया, तो पता चला कि हाँ यहाँ एक सिटी थी हड़प्पा में। ठीक है, वहाँ की टीलों की जो खुदाई हुई तो इसके बारे में पता चला। तो किसने ढूंढा? दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। हड़प्पा के बारे में जानकारी हमें किसके द्वारा मिली? दयाराम साहनी के द्वारा। कब मिली? 1921 में मिली दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, और इसकी खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने की थी, और ये पहले व्यक्ति थे जो इस जगह पे गए थे। मोहनजोदड़ो पहली बार यही गए थे, रखालदास बनर्जी गए थे। चलिए, जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन खोज की घोषणा की। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनके बारे में पता चला, जब ये प्रकाश में आई, ये सभ्यता जब हमारे प्रकाश में आई, हमारे नॉलेज में आई, तो क्या हुआ कि सर जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे वर्ल्ड में के समक्ष, पूरे विश्व के समक्ष दोस्तों, इस जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को बताया। ठीक है, इसके बारे में जानकारी उनके सामने रखी, घोषणा कर दी कि हाँ इस तरीके की जो सभ्यता है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में मार्शल का लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें दोनों स्थलों के खोज की घोषणा थी। ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर में थी? द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 20 सितंबर 1924 को। ठीक है, और इसमें ये बताया गया था, ठीक है, मार्शल का जो लेख है ये प्रकाशित हुआ था, जो मार्शल ने लेख रखा था पूरे विश्व के सामने, जो घोषणा की थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो मतलब सभ्यता, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इन्होंने बताया था, उसके बारे में जो लेख लिखा प्रकाशित किया था, उसके बारे में इस न्यूज़पेपर में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ जिले तक था। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है इसमें, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रखा है, इसलिए आप एक एक लाइन को ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसा था? ठीक है, ये देखिए, उत्तर में जम्मू के अखनूर, ठीक है, और से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में कहाँ तक था? मेरठ जिले तक था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जिस तरीके से फैला हुआ था दोस्तों,
तो उसके अनुसार जो विद्वान थे तो उन्होंने एक ये बनाया कि विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। जिस तरीके से ये क्षेत्र फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था, तो उसके अनुसार इन लोगों ने देखा कि ये तो मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस तरीके से फैला हुआ है, और यहाँ आपका मकरान से लेकर के मेरठ तक किस तरीके से फैला हुआ। तो इसका जो शेप बना वो ट्रायंगल शेप में बना, ठीक है, त्रिभुजाकार बना, ठीक है। तो इसका शेप कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए, मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से बहुत सी ज़्यादा फ़ायदा हो फ्रेंड्स, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। यही सोच करके यही मेरा मेन मोटो है, यही मेरा ध्येय है कि आप लोग को इससे फ़ायदा हो, मेरे वीडियो से आप सभी को फ़ायदा हो फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं। साधारणतः इसे 2 नामों से जाना जाता है। पहला नाम कौन सा है? ये सब आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम पड़ा है फ्रेंड्स, वो इसलिए पड़ा कि जो पहले जब खुदाई की गई तो ये सभ्यता जो है ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास पाई गई, ठीक है। तो इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया गया। चूँकि पहला जो खुदाई हुआ था, पहली जो सभ्यता हमारे समक्ष आई वो हड़प्पा नामक जो शहर है, नगर है, वहाँ से आया, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे सर्वमान्य जो माना जाता है नाम जो हम लोग मानते हैं, जो विद्वानों के द्वारा दिया गया है, वो हड़प्पा सभ्यता ही है। क्योंकि पहले तो लोगों ने सिर्फ यही समझा कि ये जो सभ्यता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। आपने देखा कि ये आपके बलूचिस्तान के मकरान में भी फैला हुआ है, नर्मदा नदी तक फैला हुआ है, उत्तर पूर्व में आपके मेरठ तक फैला हुआ है। तो इसका जो एरिया था बहुत बहुत बड़ा था। तो इसलिए इन लोगों ने, जो विद्वान थे, इन्होंने माना कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो नाम होगा वो हड़प्पा सभ्यता ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं इसका काल निर्धारण, ठीक है। इसका काल निर्धारण देखिए, अलग अलग जो विद्वान हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग डेट बताए हुए हैं, ठीक है। पूरा जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट डेट है फ्रेंड्स, वो किसी को भी अभी तक मतलब क्लियर नहीं है। तो यहाँ जो मैंने डेट दिया है ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो इसका काल निर्धारण किया लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब सिंधु सभ्यता के तो बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे साइट हैं, तो इनके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम अब देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपके लिए हड़प्पा के बारे में ही बताया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बाकी जो इसके जो प्रमुख स्थल हैं, जो मेन साइट्स हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम पहले हड़प्पा के बारे में देखते हैं, हड़प्पा की जानकारी लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित अवशेष सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा प्राप्त किए गए, ठीक है। यह पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में शहर से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर। फ्रेंड्स, एक बार पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया था, रावी नदी के बाएं तट पर। रावी स्टेटमेंट के क्वेश्चन में था कि ये सही है, मतलब 3-4 स्टेटमेंट दे दिए गए थे, उसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है, इस तरीके से लिखने के लिए। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन ये था उसमें स्टेटमेंट में कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों पर, इन सारी बातों पर आपको इसीलिए बहुत ही गौर से देखना है, इनको बहुत गौर से समझना है। चलिए, यह नगर किले में स्थित था, ठीक है। किले की दीवार पर अनेक स्थानों पर रक्षा के लिए बुर्ज बनाए गए थे, जिससे पता चलता है कि सिंधु वासियों को, जिससे क्या पता चलता है कि जो सिंधु वासी थे उनको आक्रमणकारियों का भय था और वे सुरक्षा के प्रबंध करते थे, ठीक है। किले में स्थित था, नगर किले में स्थित था और
वहाँ वो लोग अपने सुरक्षा का भी इंतजाम करके रखा था, ठीक है। अनेक स्थानों पर रक्षा के लिए बुर्ज बनाए गए थे, ठीक है, लोगों ने बुर्ज बनाए हुए थे, जिससे कि इससे पता चलता है कि जो सिंधु वासी जो लोग थे, जो सिंधु वासी थे, उन्हें आक्रमणकारियों का भय था, ठीक है, उन्हें भय था कि कोई हम पर अटैक कर सकता है। तो अपनी सुरक्षा करने के लिए फ्रेंड्स, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने हर तरीके के प्रबंध किए हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किले के अंदर पकी हुई ईंटों की इमारतें बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर यह आभास होता है कि इनका निर्माण 6 बार हुआ है। देखिए, पकी ईंटों का निर्माण हुआ है। अब ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ऐसे भी मतलब आया हुआ भी है कि जो किले के अंदर जो इमारतें बनी हुई हैं वो पकी ईंटों की बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो किले के अंदर जो इमारतें बनी हुई थी दोस्तों, वो कैसे बनी हुई थी? पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हड़प्पा के बारे में और क्या है इसमें महत्वपूर्ण। देखिए, किले के बाहर मजदूरों के कुछ मकान बने हुए हैं, ठीक है। 275 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 6 अन्नागार बने हुए हैं। देख लीजिए, ये 275 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 6 अन्नागार, मतलब अन्न का जो भंडार होता है, जहाँ जो ग्रेन्स हैं ये लोग स्टोर करके रखते होंगे अपना, ठीक है। तो ये कितने मिले हैं? 6 मिले हैं, ठीक है। और कितने एरिया में फैले हुए हैं? 275 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। इतने बड़े क्षेत्र में 6 अन्नागार बनाए हुए मिले हैं, जिसमें लोग जो थे, हड़प्पन जो वासी थे, सिंधु सभ्यता के लोग अपने अनाजों को स्टोर करके रखा करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये जो हड़प्पा सिटी जो है दोस्तों, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड था, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये ईस्ट में था जो डाउन में था, और वेस्ट में जो था वो अप था, ठीक है, ऊपर। तो जो ये वाला एरिया था, यहाँ जो थे, यहाँ मजदूर लोग रहते थे, और यहाँ बाकी जो भी बड़े लोग होते थे, जैसे शासन कह लीजिए, जो शासक होते थे वो कह लीजिए, शिल्पकार कह लीजिए, व्यापारी, ये जितने लोग होते थे ये लोग सब इस एरिया में रहते थे, और मजदूर वर्ग के जो लोग थे वो लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड था। चलिए आगे देखते हैं। मकानों के समीप 16 अग्निकुंड मिले हैं। कितने मिले हैं? 16 अग्निकुंड मिले हैं, जो नाशपाती की शक्ल के हैं। चलिए, ये आपका हो गया स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन, यहीं पे रेडी हो गया कि मकानों के समीप 16 अग्निकुंड मिले हैं, जो नाशपाती के शक्ल के हैं। यही आपका एक स्टेटमेंट तो ऐसे ही बना देंगे ये लोग, ठीक है। और जिसमें गोबर की राख और कोलतार प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि वे कोलतार बनाना जानते थे। जो अग्निकुंड मिले हैं दोस्तों, 16 अग्निकुंड मकानों के, इनके मकानों के पास 16 अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। और इनकी शक्ल कैसी है? नाशपाती। नाशपाती आपने देखी है ना कुछ? देखिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लाइक कुछ ऐसा होता है ना, इस टाइप का होता है नाशपाती। तो इस शेप के जो है अग्निकुंड फ्रेंड्स वहाँ पर मिले हैं 16, ठीक है। और इनको क्या किया गया है? इनमें जो गोबर की राख और कोलतार प्राप्त हुआ है। ये जो अग्निकुंड है, इसमें गोबर की राख मिली है और कोलतार पता है ना आपको, जो रोड बनाने में ब्लैक वाला यूज़ करते हैं ना, वो कोलतार। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे, जो हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा निवासी जो थे, इन्हें कोलतार बनाना पता था। इन्हें पता था कि कोलतार किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कांसा गलाने का पात्र भी हड़प्पा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। कांसा गलाने का पात्र, जिसमें कांसा गलाया जाता होगा, वो पात्र भी हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। अब तक हड़प्पा से 891 से अधिक मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है, जिन्हें ये लोग मतलब इंग्लिश में सील बोलते हैं ना, तो वो मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई संपूर्ण मोहरों का 36.12% है। चलिए आगे देखते हैं। इनके बारे में, इनके जो कॉइन्स है दोस्तों, जो इनके सील हैं, ठीक है, जो मोहरें हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप
इस तरीके से देख लीजिए। बाकी फिर से हम मतलब जो अगला वीडियो बनाऊंगी मैं, तो इनके जो कॉइन्स हैं वो किस तरीके के थे, उन पे क्या लिखा रहता था, कौन से पिक्चर्स होते थे, इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता में हड़प्पा से पत्थर की 2 मूर्तियां मिली हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा से पत्थर की 2 मूर्तियां मिली हैं। क्या है? सैंधव सभ्यता के किसी अन्य स्थान पर नहीं मिली है। इस तरह की जो मूर्ति जो हड़प्पा से मिली है दोस्तों, वो जो सैंधव सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी जितने और भी साइट्स हैं, बहुत सारे साइट हैं उसके, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ, उन किसी भी साइट से इस तरीके की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, तो देखें मूर्ति कौन कौन सी मिली है हड़प्पा से, जिसमें क्या है, एक लाल पत्थर का नग्न पुरुष का धड़ है। ठीक है, जो जैन या यक्ष की मूर्ति के समान है। और दूसरा क्या है, देखिए पहला क्या मिला है, एक लाल पत्थर का नग्न पुरुष का धड़। ठीक है, और दूसरा क्या मिला है, एक नर्तकी है ना, जो डांसर होती है, उसकी मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, एक नर्तकी की मिली है। तो दोनों ही जो है दोस्तों कला की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है, होगी ही ना। आप सोचिए आज से हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि उस समय भी इस तरीके की कलाकृति थी, लोगों में इतनी कला थी, तो ये वाकई श्रेष्ठ थी, है ना, बहुत ही श्रेष्ठ है कला की दृष्टि से, वाकई इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हड़प्पा में मृतकों का अंतिम संस्कार किले के दक्षिण, ठीक है, किले के दक्षिण भाग में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग जब मर जाते थे तो उनका जो अंतिम संस्कार होता था फ्रेंड्स, तो जो किला जो बनाया हुआ था, जो इनका रहने का जो ये घर बनाया हुआ था, किला जो उनका बनाया हुआ था, उसके दक्षिण भाग में, ठीक है, उसके दक्षिण भाग में ये लोग दफनाते थे इन लोगों को। ठीक है, अब देखिए अनेक कब्रों में अस्थियों के साथ वस्तुएं भी मिली हैं, जिनसे विदित होता है कि उनमें इस लोक के अलावा अन्य लोक की भावना और जन्म की भावना भी विद्यमान थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कब्रों की खुदाई की फ्रेंड्स, तो उनको जो अस्थियां प्राप्त हुई, जो हड्डियां मिली लोगों की, उस समय की लोगों की, तो उनके साथ साथ कुछ वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, कुछ सामान भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो लोग थे उनमें ऐसी भावना थी, उनकी ऐसी सोच थी कि इस लोक, जो ये पृथ्वी लोक है, इस लोक के अलावा भी कोई एक और लोक है, जहाँ ये बंदा मरने के बाद जाएगा तो उसे भी इस सामान की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, है ना। तो ये सोच करके ये लोग क्या करते थे कि मृत जो भी पुरुष या स्त्री जो होते, जो मृतक होते थे, इनके शरीर के साथ में कुछ सामान भी ये लोग दफना दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए क्या है, 12 कब्रों में कांसे के दर्पण मिले हैं। देखिए 12 कब्रों में कांसे के दर्पण मिले हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे और भी इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में और भी जो जानकारी है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और साथ साथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जो स्थल हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हम विस्तार से बातें करेंगे। हम धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इसको बहुत ही इत्मीनान से समझना होगा। आप सुनेंगे इत्मीनान से, समझेंगे, तभी आपको मज़ा भी आएगा और आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेकर के आएंगे। ठीक है, हड़प्पा के बारे में और बाकी जो स्थल है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हुआ, लोथल हुआ, धौलावीरा हुआ, बहुत सारे आपकी राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, बहुत सारे और भी आपके स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उनको हम लेकर के आएंगे, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहिए। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, हिस्ट्री के भी किए हैं, और बाकी और भी सब्जेक्ट जो सीटेट करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ज्योग्राफी पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, सिविक्स पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हिस्ट्री पढ़ना। जो एसएसटी से सीटेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो एसएसटी से सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए इन तीनों सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए अप टू 6 to 8th स्टैंडर्ड तक।
6 से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक की जो आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सिविक्स है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस ये लोग बनाते हैं ये इन्हीं से बनाते हैं, ठीक है। और पहले तो क्या होता था कि जो बहुत पहले के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं फ्रेंड्स, मैंने खुद भी सीटेट क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो जो पहले जो क्वेश्चन पेपर बनाते थे तो उसमें क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होते थे। और अब क्या हुआ है, खैर टफ़ तो अभी भी नहीं है, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना है दोस्तों, देखना है, पढ़ना है। तो चलिए फिर आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और मेरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हिस्ट्री तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैंने मास्टर किया हुआ है फ्रेंड्स हिस्ट्री में ही, तो हिस्ट्री तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं आपके लिए सिविक्स और ज्योग्राफी का भी लेके आने वाली हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आ जाए तो उसे शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनके बारे में जानकारी लेकर के मैं आऊँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय।